आपने उनको इस्तेमाल करके लोगों को कैद करवा के वोटिंग करवाई, शहाबुद्दीन की ताकत थी। और आप शहाबुद्दीन के जनाजों को भी नहीं ले पाए लालू जी। ये मुसलमानों को कौन समझाएगा जो पीछे लगू लगे बने। उसमें वेदों के अलावा कुरान शरीफ की तिलावत भी करवाई। और मैंने वो सुना है वीडियो, कुरान शरीफ की हाफिज साहब तिलावत कर रहे हैं और मोदी जी आँख बंद करके ईश्वर में लीन होकर सुन रहे हैं। ये कहाँ भेदभाव है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुल सिता हमारा। हिंदी है हम वतन है, माने हम हिंदी हैं। हिंदी का ट्रांसलेशन हिंदू होता है। हिंदुओं की रहने की जगह को हिंदुस्तान कहते हैं। अब चावल जिसका खाते हैं उसको एमएलसी बनाते हैं। मछली मुसलमान और मल्लाह खाते हैं। तेजस्वी सिंह खा खा के कांटा दिखा रहे हैं कि मुसलमानों तुम्हारे लिए कांटा बचा हुआ है। तो वो जय श्री राम, राम आदर्श उनके हैं भाई। वो कहते हैं जय श्री राम, तो आप नारे तकबीर कहते ही, कौन रोकता है आपको। ये सिर्फ लालू प्रसाद के खानदान वालों ने और इधर जगदानंद के जैसे लोगों ने पिट्ठू बन के राजद का चमचागिरी करवा के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनवा के मुसलमानों का वोट लेके सिर्फ राजा बनना चाहिए। आपका कहना है कि हिना साहब को एक तरह से लालू यादव ने दरकिनार कर दिया, दरकिनार किया, शहाबुद्दीन के नेकी को दरकिनार किया। नमक हलाल ही नहीं बल्कि उनके साथ नमक हराम का काम किया लालू यादव नहीं। उन्हीं के वोट की बैंकिंग करके, जैसे कांग्रेस ने जिंदगी भर मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के वोट की राजनीति किया। बाबरी मस्जिद में ताला लगाने का काम कांग्रेस ने किया। मुस्लिम समाज में मैं पक्का मुसलमान हूँ, कलमा बुगो हूँ, समझदार मुसलमान हूँ। ना समझी में मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया है। अक्सर में भी चुनाव चल रहा है और मन से साहब जब खड़े होकर के और मुसलमानों को यह हिदायत दे रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगा कि यह सभा खत्म होने के बाद इनसे बात करना चाहिए। इस मंच पर हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आए थे और अपना संबोधन देकर हाल ही में गए हैं। बाकी हमारे साथ साबित रोहतासवी जी हैं जो कि रोहतास जिले से संबंध रखते हैं और इस मंच को साझा करने में यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वागत। भाजपा के आप अल्पसंख्यक मोर्चा के पार्टी जिला के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के। ऐसा कुछ नहीं ना है कि मैंने इस पार्टी में आके मतलब थोड़ा सा आपको ये लग रहा हो कि मैंने गलत जगह आ गए हैं? नहीं, चूँकि 1 साल हो गया मुझे इस पार्टी में। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की एक अनोखी पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री नायाब प्रधानमंत्री पूरे विश्व के लोग सराहना करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे देश में भी मोदी की तरह प्रधानमंत्री होना चाहिए। अरे भाई, तो हम उनसे प्रेरित होकर मुस्लिम समाज में मैं पक्का मुसलमान हूँ, कलमा बुगो हूँ, समझदार मुसलमान हूँ। ना समझी में मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया है। मुझे अच्छा लगा, मुझे कोई सफोकेशन नहीं होता है कि वो इस पार्टी में क्यों। अरे भाई, तो भाजपा को लेकर एक परसेप्शन है कि यह हिंदुओं की पार्टी है और कांग्रेस मुस्लिम की पार्टी है। गलत और मतलब भाजपा में आपको नहीं होना चाहिए, ऐसा मैंने परसेप्शन है। कुछ विचारधारा हमारे छोटे से रोड छाप नेताओं ने और जो छोटे छोटे दल हैं जो सिर्फ परिवारवाद करके बिहार पे शासन करना चाहते हैं या बगल के पड़ोस राज्य में शासन करना चाहते हैं, उन लोगों ने एक भ्रम फैलाया। उन मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाया, दहशत फैलाई, जो खुद वो दंगा कराते थे। भागलपुर का दंगा, फुलवारी शरीफ का। मुसलमान कभी दंगाई नहीं होता है, मुसलमान दंगा को ख़त्म करने वाला होता है। हमारे मज़हब धर्म में, इस्लाम में है कि जो फसाद करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है, और जो मुसलमान होता है वो फसादी नहीं होता, दंगाई नहीं होता है। तो कुछ विशेष जाति के चाहे वैसे ही लोग दंगा करवाते थे, कटवाते थे मुसलमानों को, और फिर आगे आके वही मरहम भी लगाते थे और कहते थे कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, और फिर उनके रहनुमा बन जाते थे। और फिर नहीं, उन्हीं के वोट की बैंकिंग करके, जैसे कांग्रेस ने जिंदगी भर मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के वोट की राजनीति किया। बाबरी मस्जिद में ताला लगाने का काम कांग्रेस ने किया। बड़ा बहुत से मुसलमानों को पता नहीं है कि बाबरी मस्जिद का वजूद, बुनियाद किसने रखा। बाबर ने रखा क्या, उसके पहले के किसी मुगल ने रखा क्या, अफगान के किसी राजा ने किया, या मीर बाकी ने किया, या टीपू सुल्तान ने किया, या मीर कासिम ने किया, किसी को पता नहीं है। मुसलमान तो एक सेंसिटिव कौम है, थोड़ा सा कोई एहसान करता है तो उसका दीवाना हो जाता है। उसी का फायदा लालू प्रसाद यादव और मुलायम के बेटे लोग ले रहे हैं। भाजपा में आप 1 सालों से हैं, मतलब एक मुसलमान होने के नाते भाजपा संगठन में काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा मतलब ये नहीं ना फील हुआ है कि अब मुसलमानों को लेकर के यह पार्टी मतलब बड़ा सख्त है, उनको मतलब हाशिए से हटा रही है? अच्छा सवाल है। मोदी जी हमेशा 140 करोड़ की बात करते हैं, जिसमें 24 करोड़ लगभग मुसलमान भी हैं। उस आदमी ने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। अब चूंकि एक नई राजनीति शुरू हुई कि मुसलमानों को आरक्षण, ये लालू जी ने हवा लगाई है। हाँ, इसको हवा दिया लालू यादव भाई। मुसलमानों में मुसलमान एक होता है जिसे मोमिन कहते हैं, वो ईमान वाला होता है। इसमें कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है। यहाँ तो भारतीय कल्चर में आके हम लोग शेख, सैयद, पठान, जोला है, अंसारी में, दर्जी में बट गए, और इसका फ़ायदा ख़ास तौर से बिहार की लोकल पार्टियों ने उठाया है।
कांग्रेस ने भी उठाया। भाजपा तो डंके की चोट पे कहती है कि ये हिंदू राष्ट्र है। अल्लामा इकबाल हमारे बहुत बड़े शायर थे, वो पाकिस्तान नहीं था उस टाइम में, बांग्लादेश नहीं था, नेपाल, ये सारा इंडिया था उस वक्त। वो कहते थे सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुल सिता हमारा। हिंदी है हम वतन है, माने हम हिंदी हैं। हिंदी का ट्रांसलेशन हिंदू होता है। हिंदुओं की रहने की जगह को हिंदुस्तान कहते हैं। अभी हम अरब में गए थे, इराक ईरान भी गए, वहाँ के लोग हमें हिंदी कहते हैं। उसी बातों को अल्लामा इकबाल ने लिखा, वॉज ग्रेट पोएट। हिंदी है वतन है हिंदू सता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा। मोदी जी ने भी कहीं नहीं कहते कि देश के बंटवारे का नाम मत लो, देश अखंड भारत है, यहाँ के साहित्य एक है। हाँ, अलग अलग आस्था के लोग हो सकते हैं। इस्लाम धर्म एक आस्था है जो हम अपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानते हैं और अमन शांति चाहते हैं। हिंदू एक धर्म है, सनातन नाम है। जैसे रामचरितमानस लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस में भी कहीं भेदभाव का नाम नहीं है, बस राम का कैरेक्टर है। हमारे मोहम्मद साहब सारे आलम के लिए, होल ब्रह्मांड के लिए नबी बनकर आए थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनकर आए। अंतिम 2 बात, पहला ये कि मोदी जी के किन कामों से प्रभावित होकर के आप भाजपा में काम कर रहे हैं? मोदी जी को जब मैंने देखा, सबसे पहले अपनी माँ का चरण छू के जब गले मिल के आशीर्वाद ले रहे थे, तो उस वक्त मुझे लगा कि भारत का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा बादशाह है और अपनी माँ के चरणों को छू के प्रणाम कर रहा है। ये नेक संतान है, नेक औलाद है। मैंने सुना कि ब्रह्मचर्य लाइफ में वो 2 साल लगातार अपने घर से बाहर जाके वो पूजा में, शांति में नतमस्तक होकर उन्होंने ईश्वर की याद में गुजारा है। हम प्रभावित तब और हुए कि जबकि इस्लाम के जायज़ चीज़ों में सबसे ख़तरनाक चीज़ तलाक़ है। कोई शराबी रफ़ीक खां आया, जुनैद खां आया, भुटेली अंसारी आए, जुम्मन मियाँ आए, शराब के नशे में कहते हैं तलाक तलाक तलाक। ये हमारे इस्लाम ने कभी नहीं बताया है। इस्लाम के तमाम कवानीन को अनुसरण करने के बावजूद ही मोदी जी ने समझा कि ये गलत चीज़ है। मेरे मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जायज़ चीज़ों में सबसे ख़राब चीज़ ये जायज़ है जो बीवियों को एक ही सांस में 3 तलाक दिया जाता है। तलाक देने का नियम है, अगर बीवी से आप नाराज़ हैं तो थोड़ा सा रूठ जाइए, इस्लाम कहता है। नाराज़ होकर रूठ के बोल चाल बंद कर लीजिए, उसके हाथ का खाना खा लीजिए और एक बार चेता दीजिए कि आइंदा गलती होगी तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे। ये इस्लाम का तरीक़ा है। अगर दूसरी बार में नहीं मानती है तो कह देना चाहिए कि मैं तुमसे अब रिश्ता नहीं रखूँगा, तुम्हारे ससुराल पहुँचा दूँगा। उसके बाद भी नहीं डरती है, तब तीसरा तलाक देने का हुक्म है। यहाँ मियाँ जी लोग तलाक 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 फायरिंग की तरह करते। इससे हमारी बहू बेटियों को निजात दे दिया मोदी जी ने। बहुत बड़ा काम किया। नकाबपोश औरतों की सिसकियाँ आती थीं और उन्होंने 3 तलाक रोके किया। बिहार में और प्रभावित हुआ। अच्छा, कि अगर कट्टर हिंदूवाद होते मोदी भारत के प्रधानमंत्री और धर्म की अवहेलना करते तो अभी नया जो हमारा पार्लियामेंट का आगाज़ हुआ है, उद्घाटन हुआ, उसमें वेदों के अलावा कुरान शरीफ की तिलावत भी करवाई। और मैंने वो सुना है वीडियो, कुरान शरीफ की हाफिज़ साहब तिलावत कर रहे हैं और मोदी जी आँख बंद करके ईश्वर में लीन होकर सुन रहे हैं। ये कहाँ भेदभाव है? और मैं प्रभावित हुआ जब G20 में दुनिया के सारे लोग आए, उसमें 7 मुसलमानों के भी देश आए। मिस्र के बादशाह है, कतर के बादशाह है, दुबई के बादशाह है, सऊदी अरब के शहंशाह है और टर्की के लोग आए, यहाँ तक कि बांग्लादेश की हसीना भी आई। कहाँ नफरत है यहाँ? कभी भेदभाव की राजनीति नहीं, ये अलग लगता है। अरे भाई, मुसलमान कहते हैं हरी जय श्री राम बोलते हैं, भाई हम भी तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलते हैं। यहाँ नियाजीपुर में, सिमरी में आके नारा लगाते हैं नारे तकबीर। कहाँ हमारे हिंदू बंधुओं को कोई इतराज़ नहीं है, उनकी तरफ की कोई इतराज़ नहीं है। तो वो जय श्री राम, राम आदर्श उनके हैं भाई, वो कहते हैं जय श्री राम, तो आप नारे तकबीर कहते ही, कौन रोकता है आपको? ये सिर्फ लालू प्रसाद के ख़ानदान वालों ने और इधर जगदानंद के जैसे लोगों ने पिट्ठू बन के राजद का चमचागिरी करवा के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनवा के मुसलमानों का वोट लेके सिर्फ राजा बनना चाहते हैं। आपको पता है लालू यादव बिहार में जब राजनीति शुरू किए थे तो उनका एगो MY समीकरण था जिसमें मुस्लिम थे और यादव थे। वो लोग मुस्लिमों के रहनुमा बताते हैं और आज भी बताते हैं। जो बता रहे हैं वो पिछलग्गू लोग हैं, नाराज़ तो होंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी की ज़िंदगी पलीद हो गई, बुढ़ापे में आ गए। क्या मिला उनको? जब राबड़ी जी अंगूठा लगा के करती थी, बाद में उन्होंने साइन करना सीखा होगा। क्या तूक था कि बिहार में पढ़े लिखे कद्दावर लोगों के सामने लालू जी की बीवी मुखबदरी बनेगी? उस टाइम में माननीय जगदा जी थे, रघुवंश बाबू थे और हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी थे। अगर MY समीकरण का नारा था तो कैसे हैं बेवकूफ़ लोग जो पूछते कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को डिप्टी CM क्यों नहीं बना दिया?
आपने उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया? आपकी बीबी ही नजर आ रही थी, और जब अभी भी अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं तो फिर आपका बेटा नजर आने लगा। जब हिना साहब जैसी जिस शहाबुद्दीन को लेकर आपने ना जाने जनाब क्या क्या करवाया, उसके ख़ानदान को तहस नहस करवा दिया, आपने उनको इस्तेमाल करके लोगों को कैद करवा के वोटिंग करवाई, शहाबुद्दीन की ताकत थी, और आप शहाबुद्दीन के जनाज़ों को भी नहीं ले पाए। लालू जी, ये मुसलमानों को कौन समझाएगा जो पीछे लग्गू लगे बैठे हैं? आपका कहना है कि हिना साहब को एक तरह से लालू यादव ने दरकिनार कर दिया है। दरकिनार किया, शहाबुद्दीन के नेकी को दरकिनार किया, नमक हलाल ही नहीं बल्कि उनके साथ नमक हराम का काम किया लालू यादव। उससे तो बेहतर उनसे है कि मुख्तार अंसारी बहुत नामवर इंसान थे, लेकिन यूपी के जोगीनाथ जैसे मुख्यमंत्री ने जनाजा घर भिजवाया। जोगी जी भी चाहते तो जनाजा वहाँ कानून बना के वहीं कहते थे कि यहीं दफन करो, यहीं लोग आएंगे, लेकिन आए लाखों लोग जनाजा पढ़ा। तो लालू जी अच्छे हैं कि जोगी जी अच्छे हैं? मुसलमानों को तो सोचना चाहिए। और शहाबुद्दीन का पूछिए, उनकी खाक तक नहीं आई सिवान में, उनके गांव पे, और आज हिना साहब को निर्दलीय उम्मीदवार लड़ना पड़ रहा है। ये कैसा इंसाफ है? इलियास हुसैन का बच्चा कहाँ नजर आ रहा है? उन्होंने अलकतरा या चारा घोटाले के तहत उनको कैशियर बना के क्या किया? उनका कहाँ कोई बेटा बेटी है? मुन्ना मुश्ताक का कहाँ वजूद है जो राजद के लिए मर मिटे? कहाँ है कहीं? एक अब्दुल बारी सिद्दीकी नज़र आते हैं, कुछ लोग आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से सिंगापुर से बेटी को लाए आपने खड़ा किया, कोई मुस्लिम खवातीन आपको नज़र नहीं आ रही है क्या? पहले 9 समीकरण में 2 ही आदमी को मिलता है टिकट। छपरा उनका अपना धरोहर है, अपना मतलब कर्मभूमि है। ठीक है, सिवान तो उनका नहीं न है। अपनी बेटी ही को क्यों दे रहे हैं? राजद में और नेता नहीं है क्या? और नेत्री नहीं है? चावल जिसका खाते हैं उसको एमएलसी बनाते हैं। मछली मुसलमान और मल्लाह खाते हैं। तेजस्वी सिंह खा के कांटा दिखा रहे हैं कि मुसलमानों तुम्हारे लिए कांटा बचा हुआ है। अंतिम बात, जब आपने इतना कुछ खुल करके कह दिया है तो मेरा एक अंतिम सवाल है। मुसलमानों में भी दो धड़ा है, एक सूफीज़म को मानने वाले, जैसा मुझे आपसे प्रतीत हो रहा है, तो जो सूफीज़म को मानने वाले लोग होते हैं उनके मतलब आदर्श हो गए बिस्मिल्लाह खां, अब्दुल कलाम आज़ाद। लेकिन मुस्लिम वर्ग में ही ऐसे कुछ लोग हैं, वो हमारे वर्ग में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरहान वानी को, भारत टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको अपना आदर्श मानते हैं। इस पर क्या कहिएगा मुसलमानों को? और सवाल बाबू तुम्हारा है जी। सूफीइज्म, जिस सूफीइज्म के फॉलोअर हैं मोदी जी, आप अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। अभी उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन चलाया था जिसमें मैं शामिल था, सूफी संवाद कार्यक्रम। उनका निज़ामुद्दीन औलिया हमारे वली गुजरे हैं जो सूफ़ी हैं, बहुत बड़े सूफ़ी हैं, जिनके शागिर्द अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा। और वहाँ जाके उन्होंने मीटिंग की, सूफ़ियों से गले मिले। उसी सूफ़ीवाद जितने हैं, बिस्मिल्लाह खां भी एक सूफ़ीवाद की जन्म वैसे फादर के बेटा थे जो कलाकारी पसंद करते थे। बिस्मिल्लाह खां के बाद डुमराव में हमको नहीं लगता है कि कोई सूफ़ीइज़्म है। जो सूफ़ीइज़्म वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को पसंद करते हैं। जो इधर वाले उधर वाले हैं, हमारे तबके में भी बहुत से तबके हैं, सुन्नी है, वहाँ भी है, देवबंदी है, कादियानी है, मदूदी है, जमात इस्लामी है, शिया हैं, सारे लोग हैं। लेकिन पढ़ा लिखा सूफ़ी जो किसी जात पात का प्रेरक नहीं होता, सूफ़ी कभी भी इंसानियत का पुजारी होता है, एक अल्लाह ईश्वर तेरो नाम का पुजारी होता है। वो कभी जात पात का नारा नहीं लगाता, वो नहीं कहता कि हरिहर कहाँ है, साबित रोहतासी कहाँ है। इंसान के साथ बैठ के एक ही सप में खड़े हो गए, बताता है, खाता है, वो कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करता। यहाँ जीयर स्वामी है, उनके पास कोई जात पात की बातें नहीं हैं। आप रामरेखा घाट पे बाबा एक मैं गया था, वहाँ कोई जात पात की बातें नहीं हैं। उसी तरह हमारे वलियों के पास, जैसे साईं बाबा, वो मुसलमान थे, हिंदू ने उन्हें प्यार करके देखिए बैठा दिया। शिरडी वाले साईं बाबा, कौन कहेगा कि भारत के वो सनातनी थे, हिंदू थे? गरीब नवाज बाहर से आए, अरब से आए, और वो सूफी थे, इंडिया में जगह करके आज भारतीय हैं। हम भारतीय मुसलमान हैं, हमें गर्व है कि हम सूफीवाद की इज्जत करते हैं। जो अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, जय श्री राम से छिड़ता नहीं। चलिए हम लोग बातचीत तो खत्म करेंगे। हमारे साथ साबित रोहतासवी जी थे और भाजपा संगठन में पिछले 1 सालों से यह काम कर रहे हैं, मोदी से प्रभावित हैं, और जो मुसलमानों को लेकर के, सूफीज्म को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के और मुसलमानों को हाशिए पर रखने वाले राजनीतिक पार्टियों को लेकर के जो बातचीत हुई है, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम पे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।